आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राज्य आएगा, ऐसे आएगा राम राज्य। क्या बात है। आज भगवान राम भी जब देख रहे होंगे ना, तो वो भी सोच रहे होंगे भाई किनको मैंने क्या क्या हो रहा है ये सब, कैसी मैंने दुनिया सोची थी। मेरा अयोध्या तो ऐसा नहीं था, मेरा भारत तो ऐसा नहीं था, अब ये हो रहा है। सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल क्लैशेस देखने को मिली है रामनवमी के पावन अवसर पे। मैंने आपको बोला था मैं भागवत गीता बहुत जल्द कंटिन्यू करूंगा, मैं रामायण लेके आऊंगा, अब लाना ही पड़ेगा रामायण। मैं बताऊंगा भगवान राम की टीचिंग्स, भगवान राम ने क्या बोला है एक्चुअल में, तो वो जरूरी है बहुत ज्यादा। हर जगह हिंसा हुई है, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई है। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। यहां पे एक संप्रदाय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी की। कितना सही है ये, शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेएनयू में हिंसा हुई। भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जहां से निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे हिंसा हुई। जेएनयू एक गढ़ है, लेफ्ट भी है यहां पे, राइट भी है यहां पे, और बहुत समय से, मतलब जब से जेएनयू बना है, तो एक तरीके का लिबरल कल्चर को डिनोट करती है कि मतलब वहां पे राइटिस्ट भी हैं और लेफ्टिस्ट भी, और दोनों आपस में गजब तरीके से उनमें बहस होती है, डिस्कशंस होते हैं, और शाम को दोनों ही गुट मस्त चाय पीते हैं, आराम से हैंग आउट करते हैं। तो जेएनयू का तो वो कल्चर है, उससे निकलता है कंक्लूजन। लेकिन जेएनयू में 3 साल में दूसरी बार फिर से ये मामला सामने आया है, और इस बार नॉन वेजिटेरियन फूड पे। देखिए, मैं पर्सनल तो वेजिटेरियन हूं, और मैं ये भी बोलता हूं सबको कि भाई वेजिटेरियन ही रहो। सबसे बड़ी बात है इसमें ग्लोबल वार्मिंग, हम अपने क्लाइमेट को भी बचा सकते हैं। कितनों को मार के खाओगे भाई, बस करो। वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट। लेकिन थोपना किसी पे सही नहीं है। किसी पे थोप दो कि नहीं तुमको यही खाना है, तो वो सही नहीं रहेगा, आई गेस, है ना। अपनी अपनी फूड चॉइसेस होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम हर दिन नॉनवेज खाते हैं, अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। पावन अवसर है ये रामनवमी का, अगर एक दिन नॉनवेज नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत थी? नहीं थी। मेस में ऐसा बोला जाता है कि ABVP और NSUI, लेफ्ट एंड राइट। भाई मेस में खाना था, खाना बट रहा था, ये कावेरी हॉस्टल की घटना है ये। तो भाई वहां पे कुछ बच्चों को खाना चाहिए था, नॉनवेज चाहिए था, तो वहां पे ऐसा बोला गया कि ABVP के लोग खड़े थे और उन्होंने खाना लेने से बोला कि नहीं, नॉनवेज नहीं मिलेगा, और इसी में हाथापाई शुरू होगी। इधर रामनवमी का पूजन था और बगल में इफ्तार पार्टी थी, साथ में कर लेते, मिल के कर लेते, है ना। ये मामला आसानी से सुलझ सकता था, लेकिन इतना बवाल हो गया, इतना बवाल हो गया कि समझिए कि दोनों तरफ से एकदम लाठी डंडे चल गए। ABVP के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मार पिटाई की, अभद्रता की। इधर NSUI के ऊपर भी सेम आरोप है कि उन्होंने भी मार पिटाई की, और ये सब। अब इस पे जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है, पकड़ा जा रहा है यहाँ पे सबको और जेल में डाला जा रहा है। कार्रवाई कितनों पे होगी वो तो आप जानते ही हैं, कार्रवाई तो होने से रही। तो यहाँ पे नॉन वेज, वही चीज है ना कि अगर एक दिन वेजिटेरियन खा लेते तो क्या हो जाता। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि आप किसी पे थोप नहीं सकते कि तुमको यही खाना है। मैं वेजिटेरियन हूं, मैं चाहता हूं सब वेजिटेरियन हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती है ना। हम अपने नजरिए से लोगों को नहीं देख सकते, और भगवान राम ने यही बताया था। भगवान राम ने तो रावण को मारने के बाद, जो कि राक्षस था, 1 साल तक प्रायश्चित किया था, आपको पता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये तो बात हुई जेएनयू की। ये इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हो, ये तस्वीरें जो हैं कॉलेज के अंदर से सामने आई है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें छात्र, जो सामान्य छात्र हैं, वो भी नप जाते हैं। कॉलेज लड़ाई का गढ़ बन गया है। जेएनयू वायलेंस, मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स, AISA, फिर इनके ऊपर भाई वही बता ना, लेफ्ट और राइट, ये ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि इसमें पिस कौन रहा है, इसमें स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। वही है ना कि करते कम लोग हैं, लेकिन जो फंसते हैं वो बहुत सारे लोग फंसते हैं। फिर उसके बाद रामनवमी पे जो हिंसा हुई है देश में, ये बड़ी चिंताजनक बात है। आज तक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। भाई देखो, मैं अभी गुजरात गया था,
तो मैं द्वारका गया, द्वारका में भी हिंसा हुई, बताइए। द्वारका गया मैं, तो वहां पे मतलब मुस्लिम्स हैं काफी। तो जब मैं घूम रहा था तो वो बता रहे थे कि भगवान कृष्ण की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है भाई, कोविड यहां पे आया नहीं, कृष्ण की नगरी है, उनके ये बयान थे, राइट। उसके बाद और भी जगह जब पूछा, क्योंकि मैं लोकल से बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करता हूं, तो सब नॉर्मल। एक मंदिर गया मैं, कृष्ण का मंदिर था, वहां पे सारे धर्म, आप विश्वास करें, एक मंदिर में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में, मुझे फोटो लगानी चाहिए थी वो, सिखिज्म, सारे धर्म वहां पे मतलब लगाई गई थी प्रदर्शनी। तो आप ये समझिए कि हम इस देश में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये चंद बदतमीज लोग, एकदम अनपढ़ गंवार जाहिल लोग गड़बड़ करते हैं। आप समझिए, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, एक की मौत हो गई भाई, एसपी तक को गोली लग गई है। बताइए, सरकार ने भाई, एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सही डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया, कि इन पूरा जो भी इसमें इन्वॉल्व था ना, उनकी जो संपत्ति है वो जब्त करो और जितना हो सके वसूलो। मतलब ये लोग बपौती समझते हैं कि कुछ भी हुआ तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, ये तोड़ कर दो, वो उसको तोड़ दो। ये कब तक चलेगा? बात ये है। अब आप देखिए, गुजरात में 3 जिलों में बवाल। कल ही एक न्यूज आई थी कि कर्नाटक में एक मुस्लिम ने मंदिर बनवाया है पूरा, और गुजरात में बनासकांठा में आप समझिए कि मंदिर खोल दिए गए ताकि इफ्तार के लिए रोजे खोले जा सके। ये हुआ है, ये है भाईचारा। भाई देखो, है तो सब इंसान यहां पे। तो गुजरात में बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, 3 जिलों में बवाल हो गया, एक की मौत हो गई है, पत्थरबाजी हो रही है शोभा यात्रा में, अनपढ़ हो गए, जाहिल हो गए एक नंबर के, ये सब कर रहे हो। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए इनको, बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाई हम देखिए, हम मुस्लिमों से ही अपील करेंगे कि भाई अगर आपके एरिया से, या आरोप ये लग रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से यात्रा निकल रही थी, ठीक है, और उसके बाद फिर वो दिक्कतें शुरू हुई। अब दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो नारे लगाए जा रहे थे जो शोभा यात्रा के दौरान, वो बहुत ही गलत थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, इसलिए हमने ये किया। ये भी बहुत ही बेकार जस्टिफिकेशन है। कुछ भी हो, लेकिन आप इस तरीके की हिंसा नहीं कर सकते। आपके पास और भी राइट्स हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप महात्मा गांधी का आपको रास्ता फॉलो करना पड़ेगा अल्टीमेटली, वरना तो दिक्कत होगी ही होगी। तो भाई हम तो यही अपील करेंगे मुस्लिमों से कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी उसमें शामिल हो। जैसे अभी मेरे यहाँ जो एसी लगाने आया था, वो तो अभी होली के दिन आया था, तो कहता है सर हम जल्दी जाएंगे, होलिका का काम करना है मुझे, वो होलिका हमारे मोहल्ले में होते तो मैं भी भाग लेता हूँ। मुस्लिम था वो। और ऐसे हिंदुओं से बोलूंगा कि भाई अगर आप भी, जैसे अगर हिंदू बहुल इलाके में भी अगर मान लीजिए सेलिब्रेशन हो रहा है तो क्या दिक्कत है, होने दो ना। यही तो भाईचारा है, सब मिल बांट के रहे तभी तो बढ़िया होगा। नफरत कब तक फैलाएंगे हम? भाई हिंदू मुस्लिम भाई ये सब, ये जात पात आप एक समझो कि मतलब एक आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हो, मार्स पे, तो वहां पे आपको क्या कर रहे हो, आपको कुछ नहीं याद है, तो आपको क्या लगेगा? आप इंसान से इंसान को पहचानोगे ना कोई नाम है, ना कोई जात है, कुछ तो है नहीं, राइट? तो आप ये समझो। तो देखिए, गुजरात, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। यहां पे हालात बहुत खराब है, कर्फ्यू लगाना लग गया, सेक्शन धारा 144 लागू है यहां पे बहुत सारे एरियाज में। तो केंद्रीय मंत्री की कार पे हमला हुआ है यहां पे, ये चीज है। देन उसके बाद झारखंड में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। बताइए, धार हथियारों से हमला हुआ। भगवान राम की यात्रा निकल रही थी, वहां पे पथराव हुआ। और अगेन फिर अब देखिए, प्रशासन जो है वो तुरंत एक्शन में आया। प्रशासन ने लोगों को गिरफ्तार किया, जेल में डालना भी चाहिए। मध्य प्रदेश में खरगांव में हंगामा, आगजनी हुई, 4 घर जलाए गए, और यहां पे तो काफी लोग घायल भी हुए हैं। 2 गुटों में जो संघर्ष हुआ है, काफी लोग घायल भी हुए हैं। और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल सही किया, बहुत सही डिसीजन है कि भाई जो इसमें शामिल है उनकी संपत्ति जब्त कर लो, उन्हीं की संपत्ति से भरपाई करो। देन उसके बाद कर्नाटक में हुआ, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ तगड़े तरीके से। देन उसके बाद मुंबई में 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, और भी तोड़फोड़ हुई, यहां पे कुछ लोग भी घायल हुए। तो ये रामनवमी के दिन हुआ, बताइए, रामनवमी। तो अब वही मैं बता रहा हूं ना कि वक्त आ गया है कि भगवान राम के बारे में अब हम सब जाने कि भगवान राम थे कौन, ठीक है?
नारद जी ने जब बोला कि है कोई मर्यादा पुरुषोत्तम, है कोई जिसमें वो सारे गुण हो जो एक आइडियल इंसान में होने चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। भाई राम, आपने झारखंड में राम नामी का नाम सुना है? वो पूरे बदन पे राम लिखवा लेते हैं, पूरे बदन पर उन्होंने राम लिखवाया है। राम नाम जपने से तो पूरी जिंदगी की नैया पार हो जाती है। और समझिए कि भगवान राम से ज्यादा सेक्युलर कोई होगा, भगवान राम से ज्यादा लिबरल कोई होगा? यह हिसाब किताब रहता है कि भगवान राम तो अपने दुश्मनों तक को बख्श देते थे उनको। समझिए कि जहां पे दंडकारण्य का नाम आपने नाम सुना है, ये जब राम जो है चित्रकूट से आगे बढ़े तो दंडकारण्य पूरा का पूरा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, चित्रकूट पर उन्होंने 11 साल बिताए। और वो समझिए कि वो ऐसा एरिया था कि वहां पे सिर्फ राक्षस ही राक्षस रहते थे, ऋषि मुनियों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, मतलब वो श्रापित था पूरा जंगल, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। अब तो खाली बस्तर डिस्ट्रिक्ट तक ही वो सीमित है। दंडकारण्य का आरण्य, जो अगर आप वेदों में जाएं तो उसका मतलब होता है जंगल, दंड मतलब पनिशमेंट। तो जैसे ही जब देखा भगवान राम ने कि ये स्थिति है लोगों की वहां पे, वो एकदम परेशान, रोने लगे वो। और उसके बाद उन्होंने सारे राक्षसों को सबक सिखाया। लेकिन जब भगवान राम के पैर पड़े, चरण पड़े जंगल में, तो जंगल अपने आप हरा भरा हो गया। ये उनका ऑरा, ये उनकी एनर्जी है। और हम उनके वहां पे मतलब इतना पावन अवसर है और ये सब हो रहा है, तो क्या ये शोभा देता है? जिनको करना है हिंसा, चाहे वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो करेंगे ही करेंगे। और मैं यकीन से बात करता हूं कि 100 में से 10 लोग ही खाली इसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी 90 लोगों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपना काम चाहिए, उनको अपना देखना है कि भाई सब कुछ ठीक हो, क्योंकि इससे तो अल्टीमेटली समाज का बुरा होगा ना। अब इसमें क्या हो सकता है? पहली बात तो प्रशासन ने कार्रवाई की, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है यहां पे? दूसरा पॉइंट, हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए तुरंत, प्रधानमंत्री को तुरंत शांति संदेश देना चाहिए। यही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े लीडर्स है, पॉलिटिक्स छोड़ो, समाज बहुत एक गलत राह में जा रहा है, नफरत बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, तो इसको रोकने की सख्त जरूरत है ना। और ये जो शोभा यात्रा में जिन्होंने ये काम किया, उनको तो तुरंत जेल में डालो, तुरंत जेल में डालो, राइट। तो ये चीजें हमको करनी पड़ेगी। राम राज्य ऐसे नहीं आएगा। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी की पढ़िए कि उन्होंने राम राज्य की कैसी कल्पना की, मजा आ जाएगी आपको, ऐसे नहीं आएगा। फिर उसके बाद जेएनयू में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। जेएनयू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे, तो वहां पे आप देखो, वहां पे नॉनवेज और वेज इसमें टसल हो गई। और ये अभी तो हलाल मीट पे बवाल हुआ, अब नॉनवेज और वेज में टसल है, साथ में कर लेते। ये जो प्रोग्राम है, ये आज से तो है नहीं, ये जब से जेएनयू है तब से रामनवमी मनाई जा रही है, तब से वहां पे इफ्तार सब हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से बवाल हो गया, तो हमको थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतना चाहिए, ओके, और ध्यान से सोचना चाहिए, है ना। मैंने बताया ना कि भगवान राम है, राम, क्या बात है। तो सेड 25 कूपन कोड आपको यूज करना, हमारा शानदार मोटिवेशन कोर्स। इन सब से दूर हटके हम थोड़ा एक कंस्ट्रक्टिव चीजों पे जाते हैं। अपनी लाइफ की स्टीयरिंग संभालो, और ये लाइव कोर्स है, यहां लाइव लेक्चर्स होंगे। 23 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी दोस्तों। यकीन मानिए कि आपकी लाइफ बदल दूंगा मैं। 3 फेज में ये कोर्स होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। सेड 25 कूपन कोड आपको यूज करना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप इसमें थोड़ा सा मतलब इसको शांति से सोचेंगे, ठीक है। और इसमें अगेन जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको तुरंत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।